हाँ दोस्तों, आज केकेआर और गुजरात के बीच सचमुच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला और ये कहना पड़ेगा कि गुजरात ने केकेआर को उनके ही घर में बुरी तरह से हराया। शुभमन गिल की कप्तानी वाकई शानदार रही है ना। अगर आपको भी उनकी कप्तानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए अब देखते हैं आज के धमाकेदार मुकाबले की हाइलाइट्स। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान में मौजूद थी। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहला ओवर तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा ने डाला। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 4 रन जोड़े। वाइड से शुरुआत करने के बाद वैभव अरोड़ा ने अच्छी वापसी की। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने दूसरे ओवर में सीधे स्पिन का रुख कर लिया था। गेंदबाजी आक्रमण पर लाया गया था मोइन अली को। क्या मोइन अली यहां पर कुछ खलबली मचा सकते थे? अजिंक्य रहाणे ने मोइन अली को दूसरा ही ओवर सौंपा जरूर, लेकिन शुभमन गिल और साई सुदर्शन पर बहुत असर नहीं पड़ा। दोनों ने आसानी से खेलते हुए 8 रन जुटा लिए। मोइन अली की अंतिम गेंद पर सुदर्शन ने ऑफ साइड में चौका भी लगाया। तीसरे ओवर में वैभव अरोड़ा लौटे जरूर, लेकिन रन रोकने में नाकाम रहे। सुदर्शन के बल्ले से रन निकल रहे थे और गुजरात टाइटंस ने 12 रन जोड़े तीसरे ओवर में। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मोइन अली पर भरोसा दिखाया और इसका फल भी मिला। चौथे ओवर में मोइन ने मात्र 2 रन खर्च किए। 4 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर था 26 बिना किसी नुकसान के। मैदान में साई सुदर्शन और शुभमन गिल मौजूद थे। 5वें ओवर में केकेआर के कप्तान हर्षित राणा को लेकर आए। हालांकि उनका स्वागत भी गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने 2 चौकों से किया। हर्षित राणा ने 12 रन लुटा दिए। 6वें ओवर में केकेआर के कप्तान लेकर आए मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को। वरुण ने काफी हद तक कंट्रोल किया और मात्र 7 ही रन दिया। पावर प्ले खत्म होने के बाद गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल का बल्ला खूब बोल रहा था। मोइन अली की पहली ही गेंद पर शुभमन ने छक्का लगाया। अगली 2 गेंदों पर लगातार चौके लगाकर बाउंड्रीज की बरसात कर दी। गुजरात जायंट्स के ओपनर्स शुभमन गिल और साई सुदर्शन का आक्रामक अंदाज जारी था। केकेआर के कप्तान अब आक्रमण में लेकर आए थे अपने सबसे अहम हथियार सुनील नारायण को। देखना यह था कि सुनील कितने असरदार होंगे। अब दोनों छोर से केकेआर ने मिस्ट्री स्पिनर्स का जाल बिछा दिया था। सुनील नारायण का ओवर खत्म होने के बाद अब अगला ओवर वरुण चक्रवर्ती डाल रहे थे। देखना था शुभमन और सुदर्शन की बल्लेबाजी की रफ्तार पर कितनी लगाम लगती है। अभी तक अजिंक्य रहाणे की कोई रणनीति काम नहीं आई थी। गुजरात टाइटंस ने 9 ओवर में 79 रन बना लिए थे। साई सुदर्शन और शुभमन गिल केकेआर के मिस्ट्री स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण को बेखौफ अंदाज में खेल रहे थे। जीटी की पारी के 10 ओवर खत्म हो चुके थे। 10वें ओवर की आखिरी गेंद सुनील नारायण ने नो बॉल कर दी। इसके बाद साई सुदर्शन को फ्री हिट का तोहफा मिला, लेकिन वो इसका फायदा नहीं उठा पाए। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने अपनी अपनी 50 पूरी कर ली थी। गिल ने जहां 34 गेंद, वहीं सुदर्शन ने 33 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज बिल्कुल बेअसर नजर आ रहे थे। 11 ओवर में गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी नुकसान के 104 रन था। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम दबाव में नजर आ रही थी। इसका असर फील्डिंग में दिखा था। विकेटों के लिए तरस रहे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए गेंदबाजी में परिवर्तन सही साबित हुआ। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने आंद्रे रसेल को गेंद थमाई और उन्होंने 13वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर साई सुदर्शन को विकेट के पीछे रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच करा दिया। सुदर्शन ने 36 गेंद पर 52 रनों की पारी खेली। जॉस बटलर ने आंद्रे रसेल की गेंदों को कूटना शुरू किया तो कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंद थमाई मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को। वरुण ने जॉस के जोश को कंट्रोल किया था। उन्होंने इस ओवर में मात्र 3 ही रन खर्च किए। केकेआर की फील्डिंग इस मैच में खास नहीं रही थी। वैभव अरोड़ा ने इस बार बेहद आसान कैच छोड़ा था। जॉस बटलर ने बड़ा शॉट खेला था। गेंद हवा में ऊंची थी, लेकिन ऑफ साइड में बाउंड्री पर खड़े वैभव कैच लपक नहीं पाए। सिर्फ कैच ही नहीं छोड़ा, बल्कि चौका भी दे दिया। शुभमन गिल शतक की ओर बढ़ रहे थे। वो 50 गेंदों में 80 रन बना चुके थे। बटलर 26 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। गुजरात को शुभमन गिल के रूप में दूसरा झटका लगा। वो सेंचुरी से चूक गए। उन्होंने 55 गेंदों में 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 90 रनों की पारी खेली। गिल को वैभव अरोड़ा ने 18वें ओवर में रिंकू सिंह के साथ कैच कराया। उन्होंने जोस बटलर के साथ दूसरे विकेट के लिए 58 रनों की पार्टनरशिप की। शुभमन गिल के बाद राहुल तेवतिया भी आउट हो गए थे। हर्षित राणा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में तेवतिया बाउंड्री के करीब ऑफ साइड में रमनदीप के हाथों में कैच थमा बैठे। इसके बाद गुजरात टाइटंस की 200 के पार जाने की उम्मीद भी टूटती नजर आ रही थी। अंतिम ओवर में जॉस बटलर और शाहरुख खान ने दमदार हाथ दिखाया। हालांकि दोनों मिलकर गुजरात टाइटंस की पारी को 200 रन के पार नहीं पहुंचा पाए। शाहरुख ने कवर्स की दिशा में अच्छा शॉट खेला था, लेकिन अच्छी फील्डिंग के चलते गेंद बाउंड्री तक पहुंची नहीं। केकेआर को ये मैच जीतने के लिए 199 रन बनाने होंगे। केकेआर के सामने 199 रन का लक्ष्य था, अपना होम ग्राउंड और निगाहों में पॉइंट्स टेबल में ऊपर पहुंचने की चाहत।
लेकिन इन सब के बीच में थे गुजरात टाइटंस के गेंदबाज। इनमें करामाती राशिद खान थे तो मोहम्मद सिराज का जोश था और साथ ही था ईशांत शर्मा का अनुभव। चलिए देखते हैं क्या होता है अगले 20 ओवरों में। मोहम्मद सिराज ने केकेआर को बड़ा झटका दिया था। उन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज को चलता कर दिया था। गेंद तीनों स्टंप्स के सामने गुरबाज के पैड से टकराई और अंपायर ने आउट दे दिया। गुरबाज ने सुनील नारायण से सलाह के बाद DRS लिया, लेकिन फैसला आउट का ही रहा। गुजरात टाइटंस की तरफ से दूसरा ओवर ईशांत शर्मा लेकर आए। उनके इस ओवर में कुल 10 रन बने। इसमें एक चौका सुनील नारायण ने जबकि दूसरा चौका अजिंक्य रहाणे ने लगाया। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे गुजरात टाइटंस के खिलाफ अच्छे टच में नजर आ रहे थे। रहाणे ने फॉर्म में चल रहे गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में 2 चौके लगाकर अपनी टीम को जरूरी तेजी दी। मोहम्मद सिराज गुजरात जायंट्स की तरफ से 5वां ओवर करने आए। सुनील नारायण ने उनकी पहली 2 गेंदों पर चौका और छक्का लगा दिया। हालांकि इसके बाद मोहम्मद सिराज ने वापसी की भरपूर कोशिश की। 5 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 42 रन। राशिद खान पावर प्ले का अंतिम ओवर करने आए और गुजरात टाइटंस को दूसरा झटका दे दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनर सुनील नारायण ने ऑन साइड में शॉट खेला और राहुल तेवतिया ने कैच पकड़ लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी का 8 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। इन 8 ओवरों में केकेआर ने 2 विकेट गंवाकर 52 रन बनाए थे। कप्तान अजिंक्य रहाणे और उपकप्तान वेंकटेश अय्यर फिलहाल मैदान पर जमे हुए थे। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपना गियर बदल लिया था। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर शानदार छक्का लगाया। कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी के 11 ओवर पूरे हो चुके थे। 11 ओवर में उसने 2 विकेट पर 81 रन बनाए थे। बची 54 गेंदों पर केकेआर 118 रन चाहिए थे। लक्ष्य की बढ़ने की कोशिश में जुटी कोलकाता नाइट राइडर्स की रफ्तार पर फिर से ब्रेक लगा। इस बार साई किशोर ने वेंकटेश अय्यर को वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच कराया। इस तरह केकेआर को तीसरा झटका लगा। वेंकटेश अय्यर ने 19 गेंदों पर 14 रन बनाए। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी पारी खेली थी। उन्होंने 36 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। रहाणे का अर्धशतक 13वें ओवर में आया। ये ओवर गुजरात टाइटंस के गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर कर रहे थे। केकेआर की पारी को रफ्तार देने की कोशिश में जुटे कप्तान अजिंक्य रहाणे वॉशिंगटन सुंदर के शिकार बन गए। सुंदर ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकर रहाणे को ललचाया। रहाणे बाहर निकलकर आए और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। वो समय पर वापसी नहीं कर सके और विकेट के पीछे खड़े जॉस बटलर ने उन्हें स्टंप कर दिया। केकेआर को अगर गुजरात टाइटंस के खिलाफ ये मैच जीतना था तो उन्हें पहाड़ चढ़ना होगा। 28 गेंदों में कलकत्ता को 85 रनों की जरूरत थी। हालांकि जब तक आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह की जोड़ी मैदान पर थी, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक हल्की सी उम्मीद कायम रहेगी। केकेआर की सबसे बड़ी उम्मीद टूट चुकी थी। गुजरात टाइटंस के करामाती राशिद खान ने खतरनाक आंद्रे रसेल को अपनी गेंदबाजी पर फंसा लिया। रनों के लिए छटपटाते रसेल गेंद कनेक्ट नहीं कर सके और आखिर बटलर ने उन्हें स्टंप कर दिया। गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने केकेआर को डबल शॉक दिया। पहले तो उन्होंने रमनदीप को अपनी ही गेंद पर कैच किया। इसके बाद मोइन अली को भी कैच आउट करा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अब हार की कगार पर खड़ी थी। रिंकू सिंह अब मैच भला क्या ही जिताते, लेकिन थोड़े रोमांच की आशा जरूर रही होगी कोलकाता के दर्शकों को। लेकिन अनुभवी ईशांत शर्मा ने 20वें ओवर में उस आशा को भी तोड़ दिया। रिंकू ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन ईशांत ने गेंद की रफ्तार कम कर दी थी। गेंद आसमान में टंग गई और कप्तान शुभमन ने आसान कैच ले लिया। आखिर केकेआर का दिल टूट ही गया। गुजरात टाइटंस ने उसे घरे में घुसकर 39 रनों से हरा दिया। यह हार केकेआर के लिए काफी चुभने वाली रहेगी। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने बड़ी पारी खेली। केकेआर के लिए कप्तान रहाणे ने भी दम दिखाया, लेकिन वो अपनी टीम को जीत की सीमा रेखा के पार नहीं ले जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है केकेआर की हार का क्या कारण हो सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।